अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 24, पार्ट 1। अहान सिंह रायजादा ने सॉवरेन स्टेयरवे के नेक्स्ट टियर पे कदम रखा और तुरंत हाई महसूस किया कि ये प्लेटफॉर्म पे हवा का फ्लो और एनर्जी का पैटर्न पहले से काफी अलग है। यहाँ का स्पिरिचुअल ऑयरा ज्यादा कॉन्डेंस्ड और शार्प लग रहा था। हर स्टोन प्लेटफॉर्म के एजेस से एक सटल ल्यूमिनेसेंस निकल रही थी जो एमसी के बॉडी के सारे मेरिडियंस और ऑरा चैनल्स को वाइब्रेट कर रही थी, और सिस्टम का नोटिफिकेशन स्क्रीन में ब्लिंक कर गया। वार्निंग, इमोशनल रेजोनेंस रिक्वायर्ड फॉर फर्दर असेंट। अहान ने डीप इनहेल किया और अपने अंदर की एनर्जी को स्टेबलाइज करते हुए कहा, द नेक्स्ट ट्रायल वोंट बी इजी, लेकिन मैं रेडी हूं। प्लेटफॉर्म पे जाते ही उसके सामने एक फिगर अपीयर हुआ, सीलीन, जो मूनलिट अरोरा क्लैन से बिलोंग करती है, एक मिड टियर कल्टिवेशन मास्टर जिनकी स्पेशलिटी है रिलेशनल बॉन्ड परसेप्शन और अटैचमेंट अवेकनिंग। सीलीन के आइज में एक काम इंटेंसिटी थी, जैसे वो एमसी के अंदर के इमोशनल थ्रेड्स को रीड कर रही हो। अहान सिंह रायजादा, उसने सॉफ्टली बोलते हुए कहा, तुमने अपने पेरेंट्स के प्रोजेक्शंस के ट्रायल्स पास किए, अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी इनर अटैचमेंट्स को हार्मोनाइज करो, वरना नेक्स्ट टियर अनलॉक नहीं होगा। अहान ने नॉड किया और सिस्टम का प्रॉम्प्ट ब्लिंक हुआ, ट्रायल स्टार्ट, इमोशनल सिंक्रोनी, ड्यूरेशन 15 मिनट्स मिनिमम। जैसे ही सीलीन ने अपना हैंड वेव किया, प्लेटफॉर्म के एजेस से गोल्डन और सिल्वर थ्रेड्स निकल के अहान के ऑरा को सराउंड करने लगे। हर थ्रेड एक इमोशन रिप्रेजेंट कर रहा था। सिल्वर थ्रेड्स पास्ट रिग्रेट्स और इमोशनल बैगेज का सिंबल द, और गोल्डन थ्रेड्स प्रेजेंट अटैचमेंट्स और पोटेंशियल फ्यूचर बॉन्ड्स का। अहान ने अपने ब्रेथ कंट्रोल और मेडिटेशन टेक्निक लगाई और इंटरनली कहा, मैं अपने हर अटैचमेंट, हर रिग्रेट और हर डिजायर को एक साथ इंटीग्रेट करूंगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सीलीन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रही थी और अकेशनली सॉफ्ट गाइडेंस दे रही थी, फील द थ्रेड्स, लेट देम कम्युनिकेट, डोंट रेजिस्ट बट डोंट लूज फोकस। तभी एक और फिगर अपीयर हुआ, ओरिन, एटर्नल फ्लेम सेक्ट का विल पावर और कल्टिवेशन सर्ज एम्पलीफायर, जिसका काम है एमसी के इंटरनल पोटेंशियल और लेटेंट एनर्जी को अवेकन करना। ओरिन ने अहान के सामने स्टेप लिया और कहा, अहान, तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल को नेक्स्ट स्यूडो सॉवरेन फेज में पुश करना है, लेकिन पहले तुम्हारे इमोशनल रेजोनेंस को स्टेबलाइज करना जरूरी है। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो, थ्रेड्स कोलैप्स करेंगे और ट्रायल फेल होगा। अहान ने टाइट जॉ के साथ कहा, आई वोंट फेल, नॉट नाउ, नॉट एवर। प्लेटफॉर्म के गोल्डन सिल्वर थ्रेड्स के बीच में एक रिदमिक पैटर्न इमर्ज हुआ, और एमसी ने इंस्टेंटली रियलाइज कि ये पल्स सिंक्रोनाइज करने का टेस्ट है। अगर उसका इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल इमोशनल रेजोनेंस परफेक्टली अलाइन हुआ, तभी आगे का टियर अनलॉक होगा। अहान ने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को शार्पन किया और सॉवरेन एनर्जी के माइक्रोकरंट्स को थ्रेड पल्सेस के साथ इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया। सीलीन और ओरिन दोनों साइलेंट ऑब्जर्वेशन में द अकेजनली प्रॉम्प्ट्स और फीडबैक दे रहे थे, फोकस, डीपर, फील द पल्स, डोंट फोर्स इट। थोड़ी देर में अहान के अंदर एक सटल वार्मथ स्प्रेड हुई,
जैसे इनर हार्मनी और कल्टीवेशन इंटीग्रेशन का फ्लो एक्टिवेट हुआ हो। सिल्वर थ्रेड्स ग्रेजुअली गोल्डन में कन्वर्ट होने लगे और सिस्टम का नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। इमोशनल सिंक्रोनी अचीव्ड, टियर प्रोग्रेशन अनलॉक। अहान ने रिलीफ और सटल एक्साइटमेंट के साथ डीप ब्रेथ लिया और इंटरनली सोचा, हर ट्रायल, हर एनकाउंटर, ये सब मुझे नेक्स्ट स्यूडो सॉवरेन ब्रेक थ्रू के लिए रेडी कर रहा है। सीलीन ने सॉफ्ट स्माइल के साथ नोट किया और ओरिन ने थोड़ा इम्प्रेस्ड टोन में कहा, तुम्हारी विल पावर और इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन काफी इम्प्रेसिव है, अहान। नेक्स्ट ट्रायल में तुम्हारे सामने और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस होंगे, लेकिन अब तुम प्रिपेयर्ड हो। जैसे ही थ्रेड्स डिसोल्व हुई और प्लेटफॉर्म स्टेबल हुआ, एमसी ने अपने सिस्टम स्क्रीन में नेक्स्ट टियर का ओवरव्यू देखा। सॉवरेन स्टेयरवे के अपर मिड टियर चैलेंजेस अब ओपन हो गए। अहान ने थोड़ा स्माइल किया और कहा, चलो अब अगले प्लेटफॉर्म और नेक्स्ट ट्रायल्स का सामना करना है। हर स्टेप, हर एनकाउंटर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 24 पार्ट 2। अहान सिंह रायजादा ने अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे कदम रखा। प्लेटफॉर्म के एजेस से एक फेंट ग्रीन ऑरा रेडिएट कर रही थी और सिस्टम का स्क्रीन ब्लिंक हुआ। ट्रायल इनिशिएशन, एलिमेंटल सिंक्रोनी, ड्यूरेशन 15 मिनट्स। इस बार का ट्रायल सिर्फ इमोशनल रेजोनेंस नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी और एलिमेंटल एफिनिटी का कॉम्बिनेशन टेस्ट था। हर प्लेटफॉर्म का शेप और टेक्सचर पहले से ज्यादा ऑर्गेनिक और अलाइव लग रहा था, जैसे ये एनवायरनमेंट खुद में एक सेंशिएंट कल्टीवेशन रियल्म बन गया हो। जैसे ही अहान ने एनर्जी सेंस की, एक और फिगर अपीयर हुआ, काइरोस, वर्ड एंड स्पिरिट सेक्ट का एलिमेंटल मास्टर, जो नेचर और एलिमेंटल कल्टीवेशन में स्पेशलाइज करते हैं। काइरोस की अपीयरेंस एक लश ग्रीन ह्यूड रोब में थी, जिसमें से सटल लीफ लाइक ऑरा एमिनेट हो रहा था और उनके आइज में काम और कमांडिंग इंटेंसिटी दोनों था। अहान सिंह रायजादा, उन्होंने लो वॉइस में कहा, तुम्हारे एलिमेंटल एफिनिटी को हार्मोनाइज करना अब जरूरी है। तुम्हारे प्रीवियस इमोशनल सिंक्रोनी से ये ट्रायल लिंक्ड है। अगर तुम्हारा इंटरनल एलिमेंट अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं हुआ, तुम नेक्स्ट टियर में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अहान ने नोट किया और सिस्टम के प्रॉम्प्ट पे फोकस किया। एलिमेंटल थ्रेड्स डिटेक्टेड, अर्थ, वाटर, फायर, वाइंड, लाइटनिंग अलाइन विद इंटरनल रेजोनेंस। प्लेटफॉर्म के एजेस से मल्टीकलर्ड एलिमेंटल थ्रेड्स निकल के उसके ऑरा के साथ इंटरैक्ट करने लगे। फायर थ्रेड्स उसके इनर विल और करेज रिप्रेजेंट कर रहे थे, वाटर थ्रेड्स एडेप्टेबिलिटी और फ्लो, अर्थ थ्रेड्स स्टेबिलिटी और फाउंडेशन, वाइंड थ्रेड्स फ्लेक्सिबिलिटी और परसेप्शन, और लाइटनिंग थ्रेड्स स्पीड और रिस्पॉन्स का सिंबल। जैसे ही थ्रेड्स उसके ऑरा में इंटीग्रेट होने लगे, अहान ने डीप ब्रेथ के साथ इंटरनली कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया। मैं हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करूंगा, बैलेंस क्रिएट करूंगा, बिना हेस्ट या रेजिस्ट किए, उसने इंटरनली कहा। काइरोस कंटिन्यूअसली गाइड करते हुए बोलते रहे, फील द एलिमेंटल पल्स, डोंट फोर्स, लेट देम मर्ज नेचुरली। हर थ्रेड एक डायमेंशन का टेस्ट है, हार्मनी या कोलैप्स, चॉइस तुम्हारी है। तभी एक और फिगर इमर्ज हुआ, लिरा, सेलेस्टियल हार्मनी क्लैन की मिड टियर कल्टीवेशन मास्टर, जो एनर्जी फ्लो विजुअलाइजेशन और इंटरनल स्कैनिंग में एक्सपर्ट थी। लिरा ने ऑब्जर्व करते हुए कहा, अहान, तुम्हारा इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन एक्यूरेट है, लेकिन स्पीड और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए। तुम्हारे ऑरा और एलिमेंटल थ्रेड्स का पल्स स्लाइटली मिसअलाइंड है। फोकस और एडजस्ट करो। अहान ने अपनी आइज क्लोज की और अपनी इंटरनल मेरिडियंस और एनर्जी चैनल्स को विजुअलाइज करते हुए थ्रेड्स के पल्स के साथ सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट किया। फायर और लाइटनिंग थ्रेड्स को हार्मोनाइज करना सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि दोनों का नेचुरल स्पीड और इंटेंसिटी डिफरेंस ज्यादा था, लेकिन अहान ने अपनी सॉवरेन मेडिटेशन टेक्निक का उसे किया और ग्रेजुअली पल्स मैच हो गया।
वाटर और वाइंड थ्रेड्स के साथ इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली स्मूथ हुआ और अर्थ थ्रेड्स उसके बेस ऑरा में नेचुरली इंटीग्रेट हो गए। थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म के एजेस से एक सॉफ्ट चाइम साउंड आया। सिस्टम का इंडिकेशन किया कि एलिमेंटल अलाइनमेंट 80% कंप्लीट है। काइरोस और लिरा दोनों साइलेंट ऑब्जर्व कर रहे थे, अकेशनली सटल जेस्चर्स और कमेंट्स दे रहे थे। डीपर कनेक्ट विद योर इंटरनल कोर, फील ईच पल्स। जैसे ही अहान ने अपनी कंसंट्रेशन पीक पे रीच की, थ्रेड्स एक ब्राइट और हार्मोनियस रेजोनेंस में ग्लो करने लगे। सिस्टम के स्क्रीन पे ब्लिंक हुआ, एलिमेंटल सिंक्रोनी अचीव्ड, नेक्स्ट टियर अनलॉक एनेबल्ड। अहान ने एक रिलीव्ड और विक्टोरियस स्माइल के साथ डीप ब्रेथ लिया और इंटरनली सोचा, हर ट्रायल, हर चैलेंज मुझे और ज्यादा पावरफुल और अवेयर बनाता जा रहा है। नेक्स्ट टियर और भी डिमांडिंग होगा, लेकिन अब मैं रेडी हूं। प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज हुआ और एमसी के लिए सॉवरेन स्टेयरवे का अपर टियर के कॉम्प्लेक्स एलिमेंटल अरेनास अब ओपन हो गए। काइरोस ने स्टेप बैक लिया और एक सटल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी इंटीग्रेशन काफी एफिशिएंट है। अगले ट्रायल में तुम्हारे सामने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स और कंबाइंड रेजोनेंस चैलेंजेस होंगे, लेकिन तुम्हारे पास अब एक सॉलिड फाउंडेशन और अलाइंड कोर है। लिरा ने भी अप्रिशिएटिव नोट दिया और सिस्टम का स्क्रीन नेक्स्ट ट्रायल का प्रीव्यू शो कर रहा था। अहान ने अपनी एनर्जी स्टेबलाइज करते हुए कहा, नेक्स्ट ट्रायल आई विल फेस इट हेड ऑन। हर एलिमेंट, हर थ्रेड, हर ट्रायल मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता जा रहा है। प्लेटफॉर्म के एजेस सॉफ्टली ग्लो कर रहे थे और एमसी के इंटरनल ऑरा में एक प्रोफाउंड काम और पावर का बैलेंस क्रिएट हो गया था, जैसे हर एलिमेंटल और इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन का रिजल्ट उसके बॉडी और सोल में परमानेंटली एम्बेड हो गया हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 24, पार्ट 3। अहान सिंह रायजादा ने अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए सॉवरेन स्टेयरवे के नेक्स्ट अपर प्लेटफॉर्म पे कदम रखा। प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर अब और भी इंट्रिकेट और अलाइव लग रहा था, जैसे हर एज और स्टेप खुद एनर्जी और एलिमेंटल रेजोनेंस के साथ वाइब्रेट कर रहा हो। सिस्टम का स्क्रीन ब्लिंक हुआ, नेक्स्ट ट्रायल एलिमेंटल कॉम्बैट सिमुलेशन, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। जैसे ही अहान एनर्जी सेंस करने लगा, एक पेयर ऑफ फिगर्स अपीयर हुआ। सेराफीने, क्रिम्सन फ्लेम सेक्ट की एडवांस्ड कल्टिवेशन मास्टर, जिसका स्पेशलिटी फायर बेस्ड कॉम्बैट और ऑफेंसिव एलिमेंटल टेक्निक्स में था, और टेरन, स्टोन वॉल सेक्ट का अर्थ बेस्ड डिफेंसिव मास्टर, जो स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के लिए रिनाउंड था। सेराफीने का रेड ह्यूड ऑरा और ब्लेजिंग फायर थ्रेड्स उसके मूवमेंट्स के साथ फ्लेयर हो रहे थे, और टेरन का डेंस ब्राउन अर्थ ऑरा हर स्टेप के साथ शेक और ग्राउंड रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रहा था। सेराफीने ने एक कॉन्फिडेंट टोन में कहा, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारी एलिमेंटल सिंक्रोनाइजेशन काफी इंप्रेसिव है, लेकिन अब तुम्हारे कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस टेस्ट करने का वक्त आ गया है। फायर और अर्थ के कंबाइंड असॉल्ट्स का सामना करना होगा। देखते हैं तुम कितना इंटीग्रेट कर पा रहे हो। टेरन ने स्लो, डीप वॉइस में ऐड किया, और याद रहो, हर अटैक के पीछे एक लेयर्ड एनर्जी प्रिंसिपल है। रेजिस्ट या अडैप्ट करना तुम्हारे ग्रोथ के लिए क्रूशल होगा। सिस्टम ने सिमुलेशन अरीना को एक्टिवेट किया। अरीना के अंदर वॉल्स और फ्लोर्स डायनामिकली शिफ्ट हो रहे थे। फ्लोर से फायर पिलर्स शूट हो रहे थे और अर्थ वॉल्स एब्रप्ट फॉर्मेशंस में राइज कर रहे थे। अहान के सेंसेस इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। डॉज, ब्लॉक और इंटीग्रेट, रिएक्ट विदाउट हेजिटेशन, एवरी थ्रेड काउंट्स, सिस्टम ने गाइड किया। अहान ने अपने विंड एंड लाइटनिंग थ्रेड्स को प्रायोरिटाइज किया रैपिड रिस्पॉन्स के लिए, और साइमल्टेनियसली अर्थ थ्रेड्स को स्टेबलाइज रखा ताकि अनएक्सपेक्टेड ग्राउंड शिफ्ट्स का इफेक्ट मिनिमाइज हो। फायर पिलर्स के ब्लास्ट्स को सेंस करते हुए उसने सटल फुटवर्क और ऑरा बेंडिंग टेक्निक्स का उसे किया,
जैसे प्लेटफॉर्म के एनर्जी और एलिमेंटल पल्सेस के साथ मर्ज कर रहा हो। सेराफीने एक पावरफुल फ्लेम आर्क थ्रो करती है जो अहान के लेफ्ट साइड से टारगेट होता है। अहान ने इंस्टिंक्टिवली अपने इंटरनल फ्लेम रेजोनेंस को अलाइन किया और फायर थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज करते हुए पार्शियल एब्जॉर्प्शन टेक्निक अप्लाई की। नाइस बैलेंस्ड रिएक्शन, बट यू नीड फास्टर रिकवरी। सिस्टम का प्रॉम्प्ट ब्लिंक हुआ। टेरन ने डेंस स्टोन हैमर जनरेट किया और सडन स्ट्राइक अटेम्प्ट किया अहान के बेस ऑरा पे। अहान ने अर्थ थ्रेड्स के डिफेंसिव रेजोनेंस का फुल इंटीग्रेशन किया और इम्पैक्ट को डिफ्यूज कर दिया। अरीना के हर कॉर्नर से सटल एलिमेंटल टेस्ट्स इमर्ज हो रहे थे। वाटर करंट्स एक साइड से पुश कर रहे थे। वाइंड वोर्टिसेस और लाइटनिंग स्ट्रीक्स रैंडमली स्ट्राइक कर रहे थे और साइमल्टेनियस मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स डिमांड कर रहे थे। फुल अवेयरनेस और टोटल एलिमेंटल एडेप्टेशन। अहान के इंटरनल फोकस काफी इंटेंस हो गया और सिस्टम कंटिन्यूअसली गाइड कर रहा था। एवरी एलिमेंट हैज प्रायोरिटी। सेंस, मर्ज, रिएक्ट। डोंट लेट ओवरवेल्म अक्कर। हाफ वे थ्रू लिरा फिर से अपीयर हुई। उनका रोल ऑब्जर्वर और टैक्टिकल गाइड था। लिरा ने नोट किया, अहान, तुम्हारी एलिमेंटल इंटीग्रेशन फाइन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा गप है। फायर और लाइटनिंग को साइमल्टेनियसली हैंडल करते हुए तुम्हें एंटिसिपेट और काउंटर करना होगा विदाउट हेजिटेशन। अहान ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और ऑरा के थ्रेड्स के पल्सेस को सिंक्रनाइज किया। फायर थ्रेड्स के एग्रेशन और लाइटनिंग थ्रेड्स के स्पीड को इंटरनल हार्मोनाइजेशन से मर्ज कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट कंबाइंड अटैक आया, अहान ने डुअल रेजोनेंस स्ट्राइक इनिशिएट किया। फायर और लाइटनिंग थ्रेड्स को हार्मोनाइज करके काउंटर और साइमल्टेनियसली वाइंड और अर्थ थ्रेड्स से सपोर्ट जनरेट किया। सिस्टम ने ब्लिंक किया। एलिमेंटल कॉम्बैट रिस्पॉन्स एक्सेप्शनल। नेक्स्ट फेज अनलॉक। ट्रायल का ड्यूरेशन पूरा होने से पहले अरीना के एलिमेंटल सिमुलेशंस ग्रेजुअली स्टेबलाइज हुए और वैनिश होने लगे। सेराफीने ने इम्प्रेस्ड ग्लांस के साथ बोला, तुम्हारी इंटीग्रेशन और कॉम्बैट रिफ्लेक्सेस काफी हाई लेवल है। अगर रियल बैटलफील्ड में ये परफॉर्मेंस मेंटेन करोगे, तुम ट्रूली एडवांस्ड कल्टीवेशन मास्टर बन सकते हो। टेरन ने स्लो नोट दिया, और याद रहो, एडेप्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन हाई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और पावर का की है। तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। अहान ने एक सैटिस्फाइड ब्रेथ के साथ कहा, हर ट्रायल, हर बैटल मुझे ज्यादा अवेयर और पावरफुल बना रहा है। नेक्स्ट टियर, नेक्स्ट चैलेंज। आई एम रेडी। अरीना का सॉफ्ट ग्लो फेड हुआ और सॉवरेन स्टेयर वे का नेक्स्ट एलिमेंटल कॉम्बैट सिमुलेशन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया, जहां और कॉम्प्लेक्स मल्टी एलिमेंटल चैलेंजेस उसका वेट कर रहे थे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 24 पार्ट 4। सॉवरेन स्टेयर वे के नेक्स्ट टियर में कदम रखते ही अहान सिंह रायजादा ने अरीना की एनर्जी को फील किया। ये प्लेटफॉर्म और भी इंट्रिकेट था और एटमॉस्फेयर में डेंस एलिमेंटल ऑरा स्वर्ल कर रही थी। सिस्टम का स्क्रीन ब्लिंक हुआ। नेक्स्ट ट्रायल, मल्टी एलिमेंटल मास्टरी, ड्यूरेशन 25 मिनट्स। Objective, integrate and control 5 elements simultaneously. अरीना के सेंटर में एक फ्लोटिंग क्रिस्टलाइन स्फीयर अपीयर हुआ जो कंटिन्यूअसली फायर, वाटर, वाइंड, अर्थ और लाइटनिंग के थ्रेड्स एमिट कर रहा था। सिस्टम ने गाइड किया, अहान सिंह रायजादा, ये ट्रायल तुम्हारी एलिमेंटल मास्टरी और इंटीग्रेशन के लिमिट्स टेस्ट करेगा। ऑब्जर्व, सिंक्रनाइज और एक्सिक्यूट विदाउट हेजिटेशन। अहान ने अपने सेंसेस एक्सपैंड किए और इंटरनल एनर्जी थ्रेड्स को अलाइन किया। फायर थ्रेड्स एग्रेसिव स्टांस में, वाटर थ्रेड्स फ्लूइड अडेप्टेबिलिटी के लिए, वाइंड थ्रेड्स स्पीड और एजिलिटी के लिए, अर्थ थ्रेड्स स्टेबिलिटी और डिफेंस के लिए, और लाइटनिंग थ्रेड्स के रिएक्शन और स्ट्राइक फोर्स के लिए। जैसे ही अरीना में फर्स्ट वेव जनरेट हुआ,
केल, एक स्टॉर्म सेक्ट के लाइटनिंग स्पेशलिस्ट, अरीना में एंटर हुआ। केल का लाइटनिंग ऑरा ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग था और हर स्टेप में माइक्रोस्टॉर्म्स जनरेट कर रहा था। केल ने टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहा, अहान सिंह रायजादा, रेडी हो? तुम्हारी कोऑर्डिनेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन रियल एलिमेंटल स्टॉर्म्स में सरवाइव कर पाओगे? साइमुल्टेनियसली अरीना के अपोजिट कॉर्नर से मारीज, एबिसल वाटर सेक्ट की एक्वाटिक कॉम्बैट मास्टर, अपीयर हुई। उनका ब्लू ह्यूड वाटर ऑरा कंटिन्यूअसली रिपल कर रहा था और हर मूवमेंट में मिनिएचर वर्लपूल्स जनरेट कर रहे थे। मारीज ने सॉफ्ट बट कमांडिंग टोन में कहा, तुम्हें हर एलिमेंट का फ्लो समझना होगा, सिर्फ अटैक और डिफेंस से ज्यादा हर मूवमेंट का एसेंस इंटीग्रेट करना होगा। वेव 1 में केल ने मल्टीपल लाइटनिंग स्ट्राइक्स इनिशिएट किया और मारीज ने साइमुल्टेनियसली वाटर टोरेंट्स जनरेट किया। अरीना के फ्लोर और वॉल्स डायनामिक एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अहान ने इंस्टेंटली फायर और वाइंड थ्रेड्स को हार्मोनाइज कर लाइटनिंग स्ट्राइक्स को अब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट करने के लिए और वाटर थ्रेड्स के साथ मर्ज करके मारीज के टोरेंट्स के मोशन को प्रिडिक्ट और काउंटर किया। सिस्टम ने ब्लिंक किया, एलिमेंटल सिंक्रोनाइजेशन 72%। फोकस ऑन मल्टी-थ्रेड इंटीग्रेशन फॉर नेक्स्ट वेव। वेव 2 में अर्थ थ्रेड्स के सडन स्पाइक्स और फायर पिलर्स रैंडमली इमर्ज ह्यू। टेरिन, अर्थ फायर हाइब्रिड कल्टीवेशन मास्टर फ्रॉम टेराफोर्ज सेक्ट एंटर हुआ। टेरिन का स्लो, पावरफुल प्रेजेंस हर स्टेप में अरीना के स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहा था। टेरिन ने डीप वॉइस में अनाउंस किया, अब तुम्हारा अडेप्टेबिलिटी का असली टेस्ट शुरू होता है। कॉम्बाइन ऑल थ्रेड्स और सर्वाइव हर एलिमेंटल सर्च। तुम्हारी मास्टरी और स्पीड का एक हाई चांस है। अहान ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल की और अपनी इंटरनल एनर्जी को पल्स के साथ अलाइन किया। फायर थ्रेड्स एग्रेसिव आर्क्स में फ्लेयर हो रहे थे, अर्थ थ्रेड्स डिफेंसिव फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे थे, लाइटनिंग और वाइंड थ्रेड्स के माइक्रोस्ट्राइक्स और डॉजेस सिंक्रनाइज हो रहे थे और वाटर थ्रेड्स फ्लूइडली हर मूवमेंट के साथ मर्ज कर रहे थे। अरीना में हर सेकंड में न्यू एलिमेंटल पैटर्न्स इमर्ज हो रहे थे, पिलर्स, वोर्टेक्सेस, सडन फ्लोर शिफ्ट्स और एलिमेंटल वॉल्स। अहान का इंटरनल फोकस पीक में था और सिस्टम ने गाइड किया, एंटिसिपेट, इंटीग्रेट, एक्सिक्यूट। मल्टी एलिमेंटल रेजोनेंस का टाइमिंग और स्पेसिंग क्रिटिकल है। हाफ वे थ्रू सेराफीने और टेरन फिर से अपीयर ह्यू और सेराफीने ने इम्प्रेस्ड ग्लांस के साथ बोला, अहान, तुम्हारा इंटीग्रेशन और कॉम्बैट सीक्वेंसिंग एक्सेप्शनल है। तुम्हारा एलिमेंटल अवेयरनेस और रिफ्लेक्सेस नेक्स्ट टियर के लिए रेडी हो रहे हैं। टेरन ने स्लो नोट दिया, रिमेंबर, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ट्रू कल्टीवेशन मास्टरी का टेस्ट है। हर स्ट्राइक और काउंटर में एसेंस का इंटीग्रेशन मैटर करता है। अहान ने अरीना के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट किया और अल्टीमेट मल्टी एलिमेंटल स्ट्राइक इनिशिएट किया। फायर और लाइटनिंग थ्रेड्स के आर्क्स मर्ज ह्यू, वाटर थ्रेड्स के करंट्स के साथ फ्लूइड मोशन मेंटेन हुई, वाइंड थ्रेड्स के स्पीड बर्स्ट्स सिंक्रनाइज ह्यू और अर्थ थ्रेड्स के स्टेबिलिटी ऑरा के साथ प्योर एसेंस इंटीग्रेट हुआ। सिस्टम ने ब्लिंक किया, मल्टी एलिमेंटल मास्टरी ट्रायल सक्सेस, नेक्स्ट टियर अनलॉक। अरीना का सॉफ्ट ग्लो फेड हुआ और सॉवरेन स्टेयर वे के नेक्स्ट टियर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया, जहां और कॉम्प्लेक्स एलिमेंटल सिंथेसिस और कल्टीवेशन चैलेंजेस अहान का वेट कर रहे थे। अहान ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, हर ट्रायल, हर चैलेंज मुझे और ज्यादा अवेयर और पावरफुल बना रहा है। मैं अब नेक्स्ट टियर के लिए रेडी हूं। जो भी हर्डल्स आए मैं उन्हें ओवरकम करूंगा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 24, पार्ट 5। सॉवरेन स्टेयर वे का नेक्स्ट गेट स्लोली ओपन हुआ और जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने आगे कदम रखा, पूरा स्पेस एक एंशिएंट कल्टीवेशन वैली में ट्रांसफॉर्म हो गया। नीचे फ्लोटिंग माउंटेन्स, द
जिनसे गोल्डन और वायलेट स्पिरिचुअल मिस्ट निकल रही थी, और ऊपर स्काई में रोटेटिंग रनिक सर्कल्स द जो टाइम और एनर्जी दोनों को बेंड कर रहे थे। यहाँ हवा भी बोलती हुई लग रही थी, जैसे हर सांस में कल्टीवेशन का प्रेशर हो। अहान ने अंदर ही अंदर फील किया कि ये स्टेज सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि डिसीजन और अथॉरिटी का टेस्ट है। सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने सॉफ्ट ग्लो के साथ अपीयर हुई, और इस बार टोन बिल्कुल स्मूथ और ह्यूमन लाइक थी। अहान सिंह रायजादा, वेलकम टू अथॉरिटी ट्रायल ज़ोन। यहाँ रॉ पावर काम नहीं आएगी। तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम कमांड, कंट्रोल और बैलेंस रख सकते हो। काम रहो, ऑब्जर्व करो, फिर एक्ट करो। इसी वक्त वैली के लेफ्ट साइड से एक कल्टीवेटर आगे बढ़ा। उसका नाम यूचे, जो हेवनली स्क्रिप्ट पवेलियन से आया हुआ एक फॉर्मेशन और अरे मास्टर था। यूचे का काम बैटलफील्ड फॉर्मेशंस क्रिएट करना और एनिमीज को स्पेशल ट्रैप्स में लॉक करना था। उसने शांत आवाज में बोला, रायजादा, तुम्हारा नाम मैंने ऊपर के रियल्म्स तक सुना है। आज देखते हैं तुम सिर्फ तोड़ते हो या कंट्रोल भी कर सकते हो। राइट साइड से एक और प्रेजेंस फील हुई। ये थी मेल्यूअन, जो वर्ड एंड स्पिरिट वैली की लाइफ फोर्स कल्टिवेटर और हीलर कॉम्बैट हाइब्रिड थी। उसका कल्टिवेशन नेचर बेस्ड था, जो लड़ते लड़ते भी एनवायरनमेंट को हील और एम्प्लीफाई कर सकता था। मेल्यूअन ने अहान को देखकर कहा, इस ट्रायल में सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा। तुम्हारे डिसीजंस दूसरों की जिंदगी भी अफेक्ट करेंगे। ट्रायल स्टार्ट होते हाई वैली में मल्टीपल स्पिरिट बीस्ट्स प्रोजेक्शंस अपीयर ह्यू, कुछ एग्रेसिव, कुछ इंजर्ड और कुछ सिर्फ कंफ्यूज्ड। यूचे ने इंस्टेंटली लेयर्ड फॉर्मेशंस एक्टिवेट की, जिसे स्पेस डिस्टोर्ट हो गया। मेल्यूअन ने वुंडेड बीस्ट्स की तरफ देखकर अपनी लाइफ एनर्जी रिलीज की। अहान एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने सिचुएशन को पूरी क्लैरिटी के साथ रीड किया। सिस्टम ने गाइड किया, ऑथोरिटी मीन्स चॉइस। हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होगा। डिसाइड फास्ट, डिसाइड राइट। अहान ने पहले अर्थ और वाइंड ऑरा को सटली स्प्रेड किया, जिसे बैटलफील्ड स्टेबल हो गया। फिर उसने लाइटनिंग और फायर को सप्रेस करके सिर्फ वाटर और लाइफ कंपैटिबल एनर्जी को सरफेस पे लाया। उसकी आवाज काम थी जब उसने कहा, यूचे, लेफ्ट फॉर्मेशन को कॉम्प्रेस करो, लेकिन लीथल मैट बनाना। मेल्यूअन, जो बीस्ट्स रिकवर हो सकते हैं उन्हें पुल करो, बाकी को आइसोलेट करो। यूचे थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, पर उसने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, अंडरस्टूड। उसकी फॉर्मेशंस नॉन लीथल कॉन्टेनमेंट में शिफ्ट हो गई। मेल्यूअन ने अहान की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, तुम कमांड भी उतनी हाई नेचुरली देते हो जितनी नेचुरली तुम फाइट करते हो। मिड ट्रायल में प्रेशर और बढ़ गया। वैली के सेंटर से एक एंशिएंट स्पिरिट गार्डियन प्रोजेक्शन इमर्ज हुआ। ये एक न्यूट्रल एंटिटी थी जो सिर्फ अनलॉग ऑन को एक्सेप्ट करती थी जो बैलेंस समझते हो। गार्डियन ने हैवी वॉइस में कहा, पावर विदाउट जजमेंट डिस्ट्रॉयज। शो मी योर पाथ। अहान ने गार्डियन के सामने आकर कोई फ्लैशी अटैक नहीं किया। उसने अपनी कल्टीवेशन ऑरा को स्टेबल रखा और कामली बोला, मेरा पाथ डोमिनेशन का नहीं है। मेरा पाथ कंट्रोल, प्रोटेक्शन और ग्रोथ का है। जहां जरूरत हो मैं तोड़ूंगा, और जहां मुमकिन हो मैं बचाऊंगा। गार्डियन ने उसकी ऑरा को स्कैन किया, उसकी पास्ट स्ट्रगल्स, उसका रेज, उसका कंट्रोल, सब कुछ। फिर गार्डियन ने स्लोली अपना स्पीयर नीचे किया। सिस्टम ब्लिंक हुआ, ऑथोरिटी ट्रायल पास्ट। लीडरशिप सिंक्रोनाइजेशन अचीव्ड। कल्टिवेशन स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड। वैली डिसोल्व होने लगी और सॉवरेन स्टेयर वे का नेक्स्ट ल्यूमिनस स्टेप सामने आ गया। मेल्यूअन ने जाते जाते कहा, अहान सिंह रायजादा, अगर रास्ते कभी क्रॉस हुए मैं तुम्हारे साथ खाते रहूंगी। यूचे ने भी नोट किया, तुम सिर्फ वॉरियर नहीं हो, तुम लीडर हो।
अहान ने आगे बढ़ते हुए सोचा, ये सिर्फ कल्टीवेशन का सफर नहीं रहा, ये अपनी डेस्टिनी को कमांड करने का सफर बन चुका है। सिस्टम की लास्ट लाइन सॉफ्टली एको हुई, नेक्स्ट फेज अप्रोचिंग बॉन्ड्स, डेस्टिनी और सॉवरेन चॉइस। और यही एपिसोड 24 का फ्लो और ज्यादा डीप और डेंजरस होने जा रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 24 पार्ट 6। सॉवरेन स्टेयरवे का अगला स्टेप टच करते ही अहान सिंह रायजादा को लगा जैसे पूरा स्पेस एक साथ कॉम्प्रेस और एक्सपैंड हो रहा हो। ये कोई नॉर्मल टेलीपोर्ट नहीं था, बल्कि डेस्टिनी अलाइंड ट्रांजिशन थी, जहां सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि सोल, इंटेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी स्कैन की जा रही थी। अहान के पैर जैसे ही नए प्लेटफॉर्म पार पदे, उसके नीचे एक मैसिव सर्कुलर प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो गया, जिसके एजेस पार एंशिएंट स्क्रिप्ट्स घूम रहे थे, और बीच में एक गहरा वॉइड था जो स्टार्स जैसा लग रहा था। सिस्टम बिना किसी शार्प बीप के स्मूथली उसके सामने अपीयर हुआ, बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल टोन में। अहान सिंह रायजादा, तुम अब सॉवरेन पाथ के मिडकोर जोन में एंटर कर चुके हो। यहाँ जो भी मिलेगा वो सिर्फ एनिमी या अलाई नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी फ्यूचर अथॉरिटी का रिफ्लेक्शन होगा। काम रहो, ब्रीद नॉर्मली, और अपनी ऑरा को ओपन रखो। अहान ने धीरे से सांस ली, अपनी लाइटनिंग और फायर को डोरमेंट रखा और अर्थ वाइंड बेस को स्टेबल मोड में लाया। इसी वक्त वॉइड के अंदर से पहली प्रेजेंस इमर्ज हुई, एक टॉल सिल्वर हेयर्ड कल्टिवेटर, जिसके कपड़े पार मून क्रेस्ट इंसिग्निया चमक रही थी। सिस्टम तुरंत एक्सप्लेन करने लगा, टारगेट आइडेंटिफाइड, लिन युएहान। ओरिजिन ल्यूनर फ्रोस्ट डोमेन। प्रोफेशन मून ब्लेड सॉवरेन डिसाइपल। स्पेशलाइजेशन सोल कटिंग स्वॉर्ड आर्ट्स और इल्यूजनरी मून फोर्स। लिन युएहान ने अपनी स्वॉर्ड को कैजुअली कंधे पर रखा और काम स्माइल के साथ बोला, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारे बारे में ऊपर के रियल्म्स में काफी बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं तुम सिस्टम के चोजन हो, पर मुझे देखना है कि तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। उसके बोलते हाई प्लेटफॉर्म का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया और मूनलाइट जैसी एनर्जी हर जगह स्प्रेड हो गई। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक नहीं था, बल्कि मेंटल प्रेशर टेस्ट था। अहान ने कोई एग्रेसिव मूव नहीं किया। उसने बस आंखें बंद की और अपनी सोल फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखा। सिस्टम सॉफ्टली गाइड कर रहा था, गुड चॉइस। ये कॉन्फ्रॉन्टेशन फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। डोमिनेंस मैट दिखाओ, रेजोनेंस दिखाओ। अहान ने आंखें खोलकर लिन युएहान को सीधा देखा और बोला, तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, पर मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। अगर तुम ऑब्स्टेकल हो तो मेन क्रॉस करूंगा। अगर तुम मिरर हो तो मैं खुद को देखूंगा। लिन युएहान के एक्सप्रेशन में पहली बार सीरियसनेस आई। उसने स्वॉर्ड को नीचे किया और कहा, इंटरेस्टिंग, ज्यादातर यहां तक आने वेल या टू घमंड से भरे होते हैं या डर से। तुम दोनों से फ्री लगते हो। इसी मोमेंट प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड से एक और फिगर अपीयर हुई, एक वुमन डार्क एमरल्ड रोब में, जिसके अराउंड लाइफ एनर्जी वेव्स कंटिन्यूअसली पल्स कर रही थी। सिस्टम इमीडिएटली डिटेल दिया, न्यू प्रेजेंस डिटेक्टेड, शान रुओक्सी। ओरिजिन वर्डेंट हॉलोरियल। प्रोफेशन फेट वीविंग एल्केमिस्ट और स्पिरिचुअल फिजिशियन। रोल डेस्टिनी स्टैबिलाइजर और बॉन्ड इवैल्यूएटर। शान रुओक्सी ने अहान की तरफ देखा, जैसे उसकी सोल के लेयर्स रीड कर रही हो। उसकी आवाज सॉफ्ट थी पर वेटी, अहान सिंह रायजादा, तुम्हारी लाइफलाइन फ्रैक्चर्ड थी, फिर आर्टिफिशियली रीइंफोर्स्ड हुई। ये सिस्टम का काम है, पर अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आईएससी कैसे कैरी करते हो। अहान ने कामली जवाब दिया, मेन सिस्टम का स्लेव नहीं हूं। ये टूल है। डिसीजन मेरा होता है। सिस्टम एक सेकंड के लिए साइलेंट रहा, फिर अप्रूवल के साथ बोला, स्टेटमेंट एक्नॉलेज।
इंडिपेंडेंस पैरामीटर स्टेबल। शान रुओक्सी ने हल्की सी स्माइल दी। गुड। ये जोन उन्हीं को रिजेक्ट करता है जो अपनी विल सरेंडर कर देते हैं। अचानक वॉइड के बीच से मल्टीपल डेस्टिनी थ्रेड्स निकलने लगे, कुछ ब्राइट, कुछ डार्क, कुछ ब्लड रेड। ये थ्रेड्स अहान के चेस्ट के पास होवर करने लगे, पार टच नहीं कर रहे थे। लिन युएहान ने एक्सप्लेन किया, ये तुम्हारी पॉसिबल फ्यूचर्स है। कुछ में तुम किंग हो, कुछ में बुचर, और कुछ में सिर्फ एक लेजेंड जो लोग याद करते हैं। प्रेशर बढ़ता जा रहा था, पर अहान का एक्सप्रेशन स्टेडी रहा। उसने किसी एक थ्रेड को चूज नहीं किया। उसने बस अपनी ऑरा को इवनली स्प्रेड किया, जैसे कह रहा हो, मैं किसी एक फ्यूचर का प्रिजनर नहीं हूं। सिस्टम की आवाज वार्म और थोड़ी प्राउड थी। अनयूजुअल रिस्पॉन्स डिटेक्टेड। तुम डेस्टिनी को चूज नहीं कर रहे, तुम डेस्टिनी को अलाउ कर रहे हो इवॉल्व होने के लिए। ये सॉवरेन ग्रेड माइंडसेट है। वॉइड सडनली शांत हो गया। डेस्टिनी थ्रेड्स डिसोल्व हो गए और प्लेटफॉर्म पार एक नया सिंबल ग्लो करने लगा, अनबाउंड सॉवरेन मार्क। शान रुओक्सी ने धीरे से कहा, ये मार्क उन्हीं को मिलता है जो बॉन्ड्स को फोर्स नहीं करते बल्कि नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। लिन युएहान ने अहान की तरफ हाथ बढ़ाया। आज के बाद ल्यूनर फ्रोस्ट डोमेन तुम्हें न्यूट्रल नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल रिगार्ड से देखेगा। सिस्टम ने लास्ट अपडेट दिया, एपिसोड 24 पार्ट 6 कंप्लीटेड। नेक्स्ट सीक्वेंस अनलॉक बॉन्ड रेजोनेंस, एनिमी इंटरफेरेंस और हिडन वाइफ लाइन एक्टिवेशन। रेडी रहना अहान सिंह रायजादा। तुम्हारा जर्नी अब लोगों के दिल और दुश्मनों के डर दोनों को टच करेगा। अहान ने आगे के स्टेप की तरफ देखा, जहां लाइट और शैडो एक साथ स्वर्ल कर रहे थे। उसके अंदर एक क्लियर फीलिंग थी। एपिसोड 24 पार्ट 7। अहान सिंह रायजादा जैसे ही अनबाउंड सॉवरेन मार्क के ग्लो से आगे बढ़ता है, पूरा स्पेस एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ना हवा की आवाज, ना एनर्जी वाइब्रेशन, जैसे किसी ने रियलिटी का वॉल्यूम जीरो कर दिया हो। और अस साइलेंस के अंदर अहान को पहली बार फील होता है कि यहाँ हर स्टेप सिर्फ पावर का टेस्ट नहीं है बल्कि कनेक्शन, अटैचमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस का भी है। उसके पैर नीच पड़ते ही जमीन स्टोन नहीं रहती बल्कि ट्रांसल्यूसेंट क्रिस्टल जैसी हो जाती है, जिसमें नीचे हजारों मूविंग शैडोज दिख रहे होते हैं, जैसे अनेक जिंदगियां पैरेलल चल रही हो। सिस्टम बिना किसी मैकेनिकल टोन के बिल्कुल नॉर्मल बोलने के अंदाज में एक्टिवेट होता है, अहान तुम अब रेजोनेंस कॉरिडोर में हो। ये जगह सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं चेक करती, ये चेक करती है तुम किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे। यहाँ जो मिलेगा वो रैंडम नहीं होगा। ये तुम्हारी लाइफ के लॉन्ग टर्म नोड्स हो सकते हैं। अहान ने सिर्फ हल्की सी सांस ली, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, उसकी आंखें स्टेडी थी। कॉरिडोर के आगे से पहली प्रेजेंस सामने आती है, एक यंग वुमन, लॉन्ग ऐश ब्राउन हेयर, आंखों में काम डेप्थ, कपड़ों पर वर्डेंट हॉलो रियन का सटल लीफ पैटर्न ग्लो। सिस्टम तुरंत क्लियर करता है, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, शान रुओक्सी। ओरिजिन वर्डेंट हॉलो रियन। रोल फेट वीविंग एल्केमिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर। स्पेशलिटी लाइफ थ्रेड रिपेयर, डेस्टिनी स्टेबलाइजेशन। करंट स्टेटस तुम्हारी सोल फ्रीक्वेंसी के साथ हाई कंपैटिबिलिटी। शान रुओक्सी अहान के सामने रुकती है, कोई ड्रामेटिक पोज नहीं, बस शांत सी नजर, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। तुम्हारे अंदर बहुत नॉइज होना चाहिए था, वो धीरे से बोलती है, पर तुम सरप्राइजिंगली क्वाइट हो। अहान कामली जवाब देता है, शोर तब होता है जब इंसान खुद से भाग रहा हो। मैं यही हूं। उसके वर्ड्स के साथ ही कॉरिडोर में ग्रीन गोल्डन थ्रेड्स निकलते हैं, जो अहान और शान रुओक्सी के बीच नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं, बिना किसी फोर्स के। सिस्टम थोड़ा इम्प्रेस्ड टोन में बोलता है, रेजोनेंस कंफर्म्ड। ये फोर्स्ड बॉन्ड नहीं है।
ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का इनिशियल स्टेज है। वार्निंग, इस टाइप का बॉन्ड फ्यूचर में इमोशनल वीकनेस भी बन सकता है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी। इसी मोमेंट स्पेस का प्रेशर अचानक स्पाइक करता है। कॉरिडोर के शैडोज से एक अग्रेसिव ऑरा टीयर होते हुए सामने आता है। एक टॉल मेल कल्टिवेटर, क्रिम्सन ब्लैक आर्मोर में, जिसके चेस्ट पार ब्लड रिफ्ट सेक्ट का जैगेट सिंबल है। सिस्टम इंस्टेंटली डिटेल देता है। हॉस्टाइल एंटिटी डिटेक्टेड, केल भरो। ओरिजिन, ब्लड रिफ्ट अपर डोमेन। प्रोफेशन, सोल हंटर एनफोर्सर। ऑब्जेक्टिव, तुम्हारी सिस्टम लिंक को डिस्टेबलाइज करना। केल भरो का स्माइल बिल्कुल कोल्ड था। सो दिस इज हिम, वो स्नियर करता है, वो लड़का जिसके वजह से ऊपर के डोमेन्स रेस्टलेस हो रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम यहां बॉन्ड बना पाओगे? उसकी ऑरा जैसे ही एक्सपैंड होती है, शान रुओक्सी इंस्टिंक्टिवली एक स्टेप आगे बढ़ती है। उसके हाथ से सॉफ्ट ग्रीन लाइट निकलती है जो डिफेंसिव फॉर्मेशन बनती है। सिस्टम इमीडिएटली कॉशन देता है, एनिमी इंटेंट लीथल है। ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे कनेक्टेड नोड्स को भी टारगेट करेगा। डिसीजन तुम्हारा है, सोलो डोमिनेंस या शेयर्ड स्टैंड। अहान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, बस उसकी आंखों में थोड़ी डेप्थ बढ़ जाती है। अगर कोई मेरी वजह से मेरी साइड के लोगों को थ्रेटन करे, वो कामली बोलता है, तो ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं रहती। उसके वर्ड्स के साथ ही उसकी ऑरा लेयर्ड हो जाती है। लाइटनिंग की शार्पनेस, फायर की इंटेंसिटी और बीच में एक स्ट्रेंज काम ऑथोरिटी। केल भरो एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड मैडनेस या रेज नहीं मिलती, बल्कि कंट्रोल्ड इंटेंट मिलता है। सिस्टम ऑलमोस्ट अप्रूविंग टोन में बोलता है, ऑथोरिटी अलाइनमेंट राइजिंग। तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, पोजेस नहीं। ये डिफरेंस तुम्हें बाकी सॉवरेन कैंडिडेट्स से अलग करता है। फाइट एक्सप्लोड होने से पहले हाई कॉरिडोर के ऊपर एक और प्रेजेंस फील होती है, अनसीन बट हैवी, जैसे कोई अपर रियम ऑब्जर्वर देख रहा हो। शान रुओक्सी सॉफ्टली बोलती है, ये सिर्फ पहला इंटरफेरेंस है। तुम्हारा पाथ अब हाइड नहीं रहा। अहान बस एक स्टेप आगे बढ़ता है, केल भरो की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर मेरी जर्नी पब्लिक हो गई है, तो मेन यूज और भी क्लियर बना दूंगा। स्पेस वाइब्रेट करता है, और यही से अगला फेज शुरू होने वाला है, जहां ना सिर्फ दुश्मन सामने आएंगे, बल्कि जो लोग अहान के साथ खड़े होंगे, उनकी किस्मत भी परमानेंटली चेंज हो जाएगी। एपिसोड 24 पार्ट 8। अहान सिंह रायजादा का आगे बढ़ता हुआ एक सिंगल स्टेप पूरे रेजोनेंस कॉरिडोर की लॉज को बेंड कर देता है, जैसे स्पेस खुद डिसाइड कर रही हो कि अब न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है। उसके पैर के नीच क्रिस्टल फ्लोर पार लाइटनिंग लाइक क्रैक्स स्प्रेड हो जाते हैं, और हर क्रैक के अंदर से पास्ट और फ्यूचर के ब्लड सीन्स फ्लिकर करते हैं। लेकिन अहान उन सब को इग्नोर करता हुआ सिर्फ सामने खड़े केल भरो पार फोकस रखता है, जिसका ऑरा ब्लड रिफ्ट अपर डोमेन की ब्रूटल किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है। ये वही डोमेन है जहां सोल हंटिंग एक प्रोफेशन माना जाता है, और केल भरो वहां का हाई रैंक सोल हंटर एनफोर्सर है, जो रोग सिस्टम्स और अनोमली कैरियर्स को एलिमिनेट करता है। सिस्टम बिल्कुल काम, ऑलमोस्ट ह्यूमन कंसर्न के साथ बोलता है, अहान, रिमाइंडर दे रहा हूं, केल भरो का कॉम्बैट एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है, लेकिन उसकी ग्रोथ फिक्स्ड है। तुम्हारी ग्रोथ डायनामिक है। अगर तुम रिदम लूज नहीं करते, एडवांटेज तुम्हारा होगा। केल भरो हंसी छोड़ता है, एक ड्राई क्रूएल लाफ। तुम्हें लगता है सिस्टम का साथ होना इनफ है। उसके हाथ में क्रिम्सन ब्लैक साइट फॉर्म होता है, जो कॉन्डेंस्ड सोल फ्रैगमेंट्स से बना है। मेन सिस्टम्स को तोड़ता हूं, फॉलो नहीं करता। ये कहते ही वो डायरेक्टली अहान की तरफ डैश करता है। कोई वार्निंग, कोई ड्रामेटिक काउंटडाउन नहीं, सिर्फ प्योर किल इंटेंट के साथ। शान रुओक्सी,
जो वर्डेंट हॉलो रियल्म की फेट वीविंग एल्केमिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर है, तुरंत साइड से फॉर्मेशन एक्सपैंड करती है। उसके हाथों से एमरल्ड लाइट के थ्रेड्स निकलकर अहान के शोल्डर्स और स्पाइन के अराउंड रैप हो जाते हैं। वो लाउडली नहीं बोलती, बस एक फोकस्ड टोन में कहती है, मैं तुम्हारा फ्लो स्टेबलाइज करूंगी, ज्यादा मत सोचना। क्योंकि उसका काम बैटलफील्ड कंट्रोल नहीं बल्कि डेस्टिनी और लाइफ थ्रेड को कोलैप्स होने से बचाना है। सिस्टम अस मोमेंट पे सॉफ्टली ऐड करता है, सपोर्ट नोड एक्टिव। ये फोर्स्ड टीम वर्क नहीं है, ये नेचुरल कोऑर्डिनेशन है। तुम दोनों एक दूसरे के डिसीजंस ओवरराइड नहीं कर रहे। केल भरो की साइथ जैसे ही अहान के नेक के पास आती है, अहान का बॉडी ब्लिंक करता है। फुल टेलीपोर्ट नहीं बल्कि माइक्रोशिफ्ट, एक ऐसा मूवमेंट जो सिर्फ बैटल ट्रेन्ड लॉग हाई नोटिस करते हैं। साइथ एयर को कट करती हुई निकल जाती है और अहान का हाथ केल के रिस्ट पार लॉक हो जाता है। ग्रिप ब्रूटल नहीं है, प्रेसाइज है। तुम सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानते हो, अहान शांत आवाज में बोलता है, इसलिए तुम कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो बोलते ही अपनी ऑरा को कॉम्प्रेस करता है। कोई फ्लैशी एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ कॉन्डेंस्ड अथॉरिटी जो केल के बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लगती है, जैसे ग्रेविटी सडनली मल्टीप्लाई हो गई हो। केल भरो पहली बार सीरियस एक्सप्रेशन दिखता है, उसके घुटने थोड़े बेंड होते हैं। सिस्टम मैटर ऑफ फैक्ट टोन में एक्सप्लेन करता है, अथॉरिटी प्रेशर डिटेक्टेड। ये रॉ पावर नहीं है, ये डोमिनेंस ओवर रूल्स का इनिशियल मैनिफेस्टेशन है। केल भरो इसे फैमिलियर नहीं है, लेकिन केल भरो कोई नॉर्मल एनफोर्सर नहीं है। वो ब्लड रिफ्ट अपर डोमेन का सर्वाइवर है। वो अपने चेस्ट के जैगेड सिंबल पार हाथ रखता है और बिना हेजिटेशन अपनी हाई सोल एनर्जी का एक हिस्सा बर्न कर देता है। उसके बॉडी से रेड ब्लैक फ्लेम्स बर्स्ट होती है। अगर रूल्स तुम्हारे साइड है, वो ग्राउल करता है, तो मेन रूल्स जला देता हूं। कॉरिडोर का एनवायरनमेंट वायलेंटली डिस्टोर्ट होने लगता है, शैडोज स्क्रीन जैसे साउंडलेस वाइब्रेशन के साथ। शान रुओक्सी का फेस पेल हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक सराउंडिंग्स के लाइफ थ्रेड्स को डैमेज करती है। वो तुरंत अपनी पाल्म्स फ्लोर पार रखती है। ग्रीन लाइट स्प्रेड होती है जो कॉरिडोर के कोलैप्स को स्लो करती है, और वो अहान को बिना देखे बोलती है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये जगह टूट गई, हम तीनों अलग अलग स्कैटर हो सकते हैं। सिस्टम थोड़ा अर्जेंट हो जाता है, पर अभी भी रोबोटिक नहीं। सजेशन दे रहा हूं अहान, क्विक डिसाइसिव एंड बेटर होगा। ओवर एक्सटेंशन मैट करो। अहान एक डीप ब्रेथ लेता है, पहली बार अपनी आंखें क्लोज करता है, और उस मोमेंट उसका ऑरा बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, जैसे स्टॉर्म से पहले का डेड काम। केल भरो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था, साइलेंस नहीं। फिर अहान आंखें खोलता है। नो शाउट, नो ड्रामेटिक मूव, सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड और उसकी उंगली केल भरो के फोरहेड पार टच करती है। तुम मुझे हंट करने आए थे, अहान सॉफ्टली बोलता है, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं कि शिकारी भी मार्क हो सकता है। अस टच के साथ ही केल के माइंड के अंदर कंप्रेस्ड अथॉरिटी एक्सप्लोड होती है। उसके सोल स्ट्रक्चर में क्रैक्स रन करती है, ब्लड रिफ्ट सिंबल फ्लिकर करने लगता है। केल स्क्रीन भी नहीं कर पाता, सिर्फ आंखें वाइड हो जाती है और वो पीछे गिर जाता है। साइथ डिसोल्व हो जाती है, जैसे कभी एग्जिस्ट हाई ना करती हो। सिस्टम न्यूट्रल क्लैरिटी के साथ अनाउंस करता है, हॉस्टाइल न्यूट्रलाइज्ड। किल कंफर्म नहीं हुआ है। केल भरो का सोल कोर फ्रैक्चर्ड है। सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन उसकी एनफोर्सर आइडेंटिटी परमानेंटली ब्रोकन हो चुकी है। शान रुओक्सी धीरे से खादी होती है, उसके हाथ का ग्लो फेड होता है। एपिसोड 24 पार्ट 9। अहान सिंह रायजादा और शान रुओक्सी जैसे ही रेजोनेंस कॉरिडोर के डीपर जोन में एंटर करते हैं, हवा का प्रेशर सटली चेंज हो जाता है।
ये प्रेशर फिजिकल नहीं बल्कि इंटेंट बेस्ड होता है, जैसे कोई अनसीन इंटेलिजेंस उनके हर थॉट को रीड कर रही हो। कॉरिडोर की वॉल्स पे अब क्रिस्टल्स स्मूथ नहीं बल्कि फ्रैक्चर्ड और लेयर्ड दिखने लगते हैं। हर लेयर अलग रियल्म की फ्रिक्वेंसी कैरी करती है। यहाँ चलना मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि अपनी एग्जिस्टेंस को मल्टीपल रियलिटीज के बीच बैलेंस करना होता है, और अहान ये नेचुरली कर रहा है, जैसे उसका बॉडी और सोल इस जगह के लिए ही ट्यून्ड हो। सिस्टम थोड़ा सॉफ्ट और ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल टोन में बोलता है, अहान अब तुम रेजोनेंस कॉरिडोर के न्यूट्रल जोन से निकल चुके हो। ये डीप अलाइनमेंट रीजन है। यहाँ जो भी मिलेगा वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो तुम्हें जज करेगा। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी इंटेंट सब स्कैन होगा। शान रुओक्सी साइड में चलते हुए अपना इंट्रोडक्शन एक बार क्लियर करती है, बिना फॉर्मेलिटी के। मैं शान रुओक्सी हूँ, वर्डेंट हॉलो रियल्म से, वहाँ मेन फेट वीविंग एल्केमिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मेरा काम नॉर्मली वॉर्स के बाद होता है, लेकिन तुम्हारे साथ चलना, ये फेट के अगेंस्ट जाना जैसा लग रहा है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी ज्यादा है, फियर कम, क्योंकि उसने अभी अभी देखा है कि अहान सिर्फ फाइट नहीं करता, वो आउटकम डिफाइन करता है। तभी कॉरिडोर के आगे एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है, जिसका सेंटर फ्लोटिंग रून्स से भरा हुआ है, और अन रून्स के बीच एक आदमी खड़ा है, लोरियन वेक्स, एशन आर्काइव डोमेन का सीनियर रियलिटी आर्किविस्ट, जिसका काम मल्टीवर्सल अनोमलीज को रिकॉर्ड करना, टैग करना और जरूरत पड़ने पर सप्रेस करना होता है। उसके कपड़े सिंपल ग्रे है, लेकिन उसकी आंखों में कांस्टेंट डेटा फ्लो रिफ्लेक्ट होता रहता है, जैसे वो हर सेकंड 1000 कैलकुलेशंस कर रहा हो। लोरियन वेक्स दोनों को देखकर बिल्कुल शॉक नहीं होता, बल्कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बोलता है, अहान सिंह रायजादा, ओरिजिन अननोन बट ट्रेजेक्ट्री एक्सट्रीमली एबनॉर्मल। शान रुओक्सी, वर्डेंट हॉलो की हीलर, जिसका फेट थ्रेड अब स्टैंडर्ड पाथ से हट चुका है। फिर वो हल्का सा स्माइल करता है, रिलैक्स, मैं तुम दोनों को फाइट करने के लिए नहीं आया। सिस्टम क्वाइटली ऐड करता है, लोरियन वेक्स हॉस्टाइल नहीं है। ये आर्काइव बाउंड एंटिटी है। इसका काम इंटरफियर करना नहीं, रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन इसका डेटा अपर लेयर्स तक जाता है। अहान रुकता है, उसका पोस्चर एग्रेसिव नहीं है, बस अलर्ट है। अगर फाइट नहीं चाहिए, वो कामली बोलता है, तो बीच में क्यों खड़े हो? लोरियन वेक्स एक हैंड जेस्चर करता है और प्लेटफॉर्म के रून्स स्लो हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक टर्निंग पॉइंट है, वो एक्सप्लेन करता है। एशन आर्काइव में ऐसे लोगों को कंटिन्यूटी ब्रेकर्स बोला जाता है, जो फ्यूचर के फिक्स्ड चैप्टर्स को इनवैलिडेट कर देते हैं। तुम्हारा रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स डेंजरस होते हैं। शान रुओक्सी थोड़ा साइड में आकर क्वाइटली बोलती है, आर्काइव लॉग यूजुअली न्यूट्रल होते हैं, पर अगर उन्हें लगे कि कोई अनोमली बैलेंस बिगाड़ सकता है, तो वो इनडायरेक्टली ट्रैप्स सेट कर देते हैं। सिस्टम फ्रेंडली वार्निंग मोड में बोलता है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। लोरियन डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वेपनाइज हो सकती है। लोरियन वेक्स आगे बढ़ता है, लेकिन हर स्टेप के साथ प्लेटफॉर्म थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसे वो खुद भी फुली फिजिकल नहीं है। मैं तुमसे एक सिंपल एक्सचेंज चाहता हूं, वो बोलता है, तुम मुझे अपना इंटेंट बताओ और मैं तुम्हें एक फ्यूचर स्नैपशॉट दूंगा। अहान बिना हेजिटेशन रिप्लाई करता है, मेरा इंटेंट सिंपल है, जो मुझे चेन करे उसे तोड़ना, चाहे वो सिस्टम हो, रियल्म हो या डेस्टिनी। ये सुनते हाय लोरियन की आंखों में पहली बार जेन्युइन इंटरेस्ट फ्लैश होता है। एक्सपेक्टेड, वो मर करता है, फिर अपनी उंगली हवा में घुमाता है और एक ट्रांसल्यूसेंट प्रोजेक्शन एक्टिवेट होती है। एक फ्यूचर सीन जहां अहान एक शैटर्ड थ्रोन के सामने खड़ा है, नीश काउंटलेस रियल्म्स के सिंबल्स ब्रोकन पदे हैं, और ऊपर कुछ एंटिटीज जो क्लियरली नॉर्मल कल्टिवेटर्स नहीं लगते।
शान रुओक्सी का ब्रेथ थोड़ा हैवी हो जाता है। ये एंड गेम है। लोरियन वेक्स हेड शेक करता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। सिर्फ एक ब्रांच। सिस्टम इमीडिएटली क्लैरिफाई करता है, फ्यूचर स्नैपशॉट फिक्स्ड नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड विजुअलाइजेशन है। इसे ओवर अटैच मैट होना। अहान प्रोजेक्शन को देखकर भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। और प्राइस? लोरियन स्माइल करता है। सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारा नाम ऑफिशियली आर्काइव में टैग कर दूं, हाई इंटरेस्ट अनोमली के रूप में। इसका मतलब ये है कि अपर रियल्म्स के लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे और कुछ तुम्हें रिक्रूट करना चाहेंगे, कुछ डिस्ट्रॉय। कॉरिडोर में साइलेंस स्प्रेड हो जाता है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, सिर्फ चॉइस का वेट। शान रुओक्सी अहान को देखती है, जैसे वो उसके डिसीजन का पार्ट बनना चाहती हो। सिस्टम ऑलमोस्ट कैजुअल टोन में बोलता है, डिसीजन तुम्हारा है, हाँ। एक्सेप्ट करोगे तो विजिबिलिटी बढ़ेगी। रिजेक्ट करोगे तो टेम्परेरी स्टेल्थ मिलेगी, लेकिन आर्काइव तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। एपिसोड 24 पार्ट 10। कॉरिडोर डिसोल्व होने के बाद जो जगह रिवील होती है वो नॉर्मल पाथ नहीं है। ये एक ट्रांजिशन वॉइड स्ट्रिप है। यहाँ ना पूरा अंधेरा है ना पूरी रोशनी, बल्कि ग्रे ब्लू मिस्ट जैसा एनवायरनमेंट है जहाँ हर स्टेप के साथ ग्राउंड थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, जैसे रियलिटी खुद कंफर्म कर रही हो कि तुम यहाँ चलने के अलाउड हो या नहीं। अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ रहा है। उसकी बॉडी रिलैक्स्ड है, लेकिन अवेयरनेस एक्सट्रीम लेवल पे लॉक्ड है। और शान रुओक्सी बिल्कुल क्लोज चल रही है, क्योंकि इस जोन में डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब वल्नरेबिलिटी इनवाइट करना होता है। सिस्टम ऑलमोस्ट फ्रेंडली रिमाइंडर के टोन में बोलता है, अहान तुम अब ट्रांजिशन वॉइड स्ट्रिप में हो। ये जगह यूजुअली कोरियर एंटिटीज और अपर रियल्म के एमिसरीज यूज करते हैं। यहाँ रैंडम एनकाउंटर रेयर होता है, जो मिलेगा वो पर्पस के साथ मिलेगा। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होती है, मिस्ट के बीच से एक टॉल सिलुएट इमर्ज होती है। कोई फ्लैशी एंट्री नहीं, कोई प्रेशर ब्लास्ट नहीं, बस एक काम और हैवी प्रेजेंस जो स्पेस को नेचुरली बेंड कर रही है। ये आदमी है केल थॉर्न, ओरिजिन एक्सियम क्रेस्ट अपर रियल्म, प्रोफेशन ओथ बाउंड एनवॉय। इसका काम होता है मल्टीवर्सल अनोमलीज को अप्रोच करना और उन्हें अलायंस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना। इसका आर्मोर डार्क सिल्वर है, जिसमें क्रेस्ट सिंबल्स एनग्रेव्ड है, और इसका फेस बिल्कुल कंपोज्ड है, जैसे हर सिचुएशन ऑलरेडी रिहर्स्ड हो। केल थॉर्न रुककर क्लियरली बोलता है, अहान सिंह रायजादा, तुम्हें ऑफिशियली ऑब्जर्व किया जा चुका है। मेन एक्सियम क्रेस्ट से हूं, और मेरा काम सिंपल है, जो चीज इनेविटेबल है उससे एफिशिएंटली हैंडल करना। उसकी नजर शान रुओक्सी पार जाती है। वर्डेंट हॉलो की फेट वीविंग एल्केमिस्ट, तुम्हारा प्रेजेंस एक्सपेक्टेड डेविएशन है, थ्रेट नहीं। शान रुओक्सी क्वाइटली ब्रेथ आउट करती है, क्योंकि अपर रियल्म के लॉग यूजुअली इतनी क्लैरिटी से इंट्रोड्यूस नहीं करते, और इसका मतलब होता है कि वो अंडरहैंड गेम्स नहीं खेल रहा, कम से कम अभी। सिस्टम लो वॉल्यूम कमेंट्री देता है, केल थॉर्न डायरेक्ट रिक्रूटर है। ये पहले ऑब्जर्व करता है, फिर ऑफर देता है। इसकी पावर लेवल तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन इसके बैकिंग एंटिटीज एक्सट्रीमली हाई टियर है। केल थॉर्न एक स्मॉल क्रिस्टल सिगिल एक्टिवेट करता है, जो हवा में फ्लोट करता है। कोई डैजलिंग इफेक्ट नहीं, बस क्लीन और स्टेबल एनर्जी। एक्सियम क्रेस्ट का प्रपोजल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोलता है, तुम अपनी ऑटोनॉमी रिटेन करोगे, कोई स्लेव कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई फोर्स्ड ओबीडियंस नहीं। बस जब मल्टीवर्सल एक्विलिब्रियम ब्रेक हो, तुम एक्ट करोगे हमारे सिग्नल पे। अहान रुकता है, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी है, लेकिन ग्रीड नहीं। और अगर सिग्नल इग्नोर कर दिया, केल बिना गुस्सा या थ्रेट के रिप्लाई करता है, तब तुम न्यूट्रल अनोमली बन जाओगे।
प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगा। हंट स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन हेल्प भी नहीं मिलेगी। सिस्टम इंस्टेंटली क्लैरिफाई करता है, ऑफर फेयर है, हिडन क्लॉज मिनिमल है। लेकिन एक बार एक्सेप्ट किया तो तुम्हारा नाम अपर काउंसिल रिकॉर्ड्स में परमानेंट हो जाएगा। शान रुओक्सी थोड़ा आगे आकार बोलती है, अहान, अपर रियल्म के कॉन्ट्रैक्ट्स रेयरली इतने क्लीन होते हैं। या तो ये बंदा ऑनेस्ट है या कॉन्फिडेंट कि तुम इवेंचुअली हाँ ही बोलोगे। केल थोर्न एक हल्का सा स्माइल देता है, कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है। फिर वो अहान को डायरेक्टली देखता है, तुम केओस नहीं हो, तुम कैटलिस्ट हो। और कैटलिस्ट को डायरेक्शन देना बेटर होता है, बैनिस बैट उससे एक्सप्लोड होन डीन के। अहान कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं बोलता। वॉइड स्ट्रिप की मिस्ट थोड़ी स्वर्ल करती है, जैसे टाइम इटसेल्फ पॉज ले रहा हो। फिर वो कामली बोलता है, मुझे सिग्नल पसंद नहीं। मैं जैब मूव करता हूँ, अपने टर्म्स पे करता हूँ। केल थोर्न बिना इंटरप्ट किए सुनता है, और जब अहान फिनिश करता है तो बस नॉट करता है। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, वो कहता है, इसलिए मैं एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी लाया हूँ। वो दूसरा सिगिल एक्टिवेट करता है, इस बार थोड़ा अनस्टेबल ग्लो के साथ। ऑब्जर्वर पैक्ट, वो एक्सप्लेन करता है, तुम कोई एक्शन ऑब्लिगेशन नहीं लोगे। सिर्फ जब तुम किसी मेजर इवेंट का हिस्सा बनोगे, ह्यूम एक एको मिलेगा। बस डेटा। सिस्टम थोड़ा सरप्राइज्ड टोन में बोलता है, ऑब्जर्वर पैक्ट रेयर होता है, इसमें तुम ऑलमोस्ट फ्री रहते हो। डाउनसाइड ये है कि तुम्हारी मूवमेंट्स ट्रेसेबल हो जाती है। शान रुओक्सी सॉफ्टली अहान के कण के पास बोलती है, ये सेफर है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो लोग तुम्हें हंट करना चाहते हैं, उन्हें ब्रेड क्रम्स मिलते रहेंगे। अहान दोनों सिगिल्स को देखता है, फिर केल थोर्न को। और अगर मैं दोनों रिजेक्ट कर दूं? केल बिना हेजिटेशन के बोलता है, टैब मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो एनवॉय नहीं होगा, वो एनफोर्सर होगा। वॉइड स्ट्रिप में प्रेशर सटली थिकन हो जाता है, जैसे यूनिवर्स खुद इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हो। सिस्टम कामली कंक्लूड करता है, डिसीजन विंडो ओपन है। ये चॉइस तुम्हारे नेक्स्ट आर्क्स डिफाइन करेगी, स्टेल्थ बेस्ड सर्वाइवल या विजिबल पावर क्लाइंब। अहान एक डीप ब्रेथ लेता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, वो फियर से नहीं, कैलकुलेशन से सोच रहा है। एपिसोड 24 पार्ट 11। वॉइड स्ट्रिप का रास्ता और ज्यादा क्लियर होने के बजाय और हैवी फील डीन लगता है, जैसे अहान सिंह रायजादा का डिसीजन स्पेस के अंदर रिपल क्रिएट कर चुका हो। मिस्ट अब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रही, बल्कि हर सांस के साथ थोड़ी रिएक्ट कर रही है। शान रुओक्सी को क्लियरली लग रहा है कि ये जगह अब न्यूट्रल नहीं रही, यहाँ किसी ना किसी हायर लेयर का अटेंशन लॉक हो चुका है। अहान फिर भी स्टेडी पेस में चल रहा है, ना जल्दी ना डिले, जैसे उसने ऑलरेडी मान लिया हो कि अब चीजें सिंपल कभी नहीं रहेंगी। सिस्टम थोड़ा कैजुअल लेकिन सीरियस अंडरटोन में बोलता है, ऑब्जर्वर पैक्ट पार्शली सिंक हो चुका है। अहान, तुम्हारे मूवमेंट्स अब सॉफ्ट ट्रेस मोड में हैं। मतलब तुम इनविजिबल नहीं हो, लेकिन पिन पॉइंट भी नहीं हो। जो देख रहा है उससे एफर्ट डालना पड़ेगा। इसी मोमेंट मिस्ट के अंदर से एक नया डिस्टॉर्शन बनता है। ये स्मूथ नहीं है, बल्कि थोड़ा जैगेड है, जैसे किसी ने फोर्सफुली रियलिटी को पंच करके रास्ता बनाया हो। और उसके बीच से एक स्लिम फिगर स्टेप आउट करती है, व्हाइट ग्रे रोब पहने हुए, आंखों में गोल्डन रिंग्स रोटेट करते हुए। ये है लियोरा वेक्स, ओरिजिन क्रोनीस फोल्ड डोमेन, प्रोफेशन टेम्परल कार्टोग्राफर। इसका काम होता है अनस्टेबल टाइमलाइंस को मैप करना और डेंजरस फ्यूचर ओवरलैप्स को मार्क करना। ये यूजुअली डायरेक्ट कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जहां दिखे वहां सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लियोरा अहान को देखते ही रुक जाती है,
जैसे उसके चार्ट्स सडनली ग्लिच कर गए हो। फिर वो थोड़ा अम्यूज्ड टोन में बोलती है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारा पाथ यहाँ पे टीन फ्यूचर में स्प्लिट होना चाहिए था, लेकिन तुमने एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी। उसकी नज़र शान रुओक्सी पे जाती है। वर्डेंट हॉलो की फेट वीविंग एल्केमिस्ट, तुम्हारा प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बायस कर रहा है। शान रुओक्सी क्वाइटली जवाब देती है, हम बायस नहीं कर रहे, हम सरवाइव कर रहे हैं। सिस्टम लो चकल के साथ एक्सप्लेन करता है, ल्योरा वेक्स न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, लेकिन इसका डेटा अपर और मिड रियर्न दोनों खरीदते हैं। इसे लड़ना यूजलेस है, इसे मैनिपुलेट करना डेंजरस। ल्योरा अपनी फिंगर्स के बीच एक ट्रांसल्यूसेंट मैप बनती है जिसमें मल्टीपल ग्लोइंग थ्रेड्स है। अहान सिंह रायजादा, वो बोलती है, तुम अब ऑफिशियली अन वेरिएबल्स में आ गए हो जिनको फ्यूचर मॉडल्स में स्टेबल अस्यूम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है जहां तुम जाओगे वहां माइनर कैलामिटी या मेजर ब्रेक थ्रू में से एक जरूर होगा। अहान बिना शौक ह्यू कामली पूछता है, और तुम यहाँ वार्निंग डीन आई हो या रिकॉर्ड बनाने? ल्योरा हल्का सा स्माइल करती है, नॉर्मली रिकॉर्ड। लेकिन इस बार सजेशन, वो मैप को ट्विस्ट करती है और एक डार्क रेड नोड हाईलाइट होता है। आगे जो रीजन है उससे ग्रेव बाउंड एक्सपांस कहते हैं। ये कल्टीवेशन लैंड है जो पहले एक एंशिएंट सेक्ट का कोर था, अब वहां से करप्टेड लेगेसी अवेकन हो रही है। सिस्टम तुरंत ओवरले देता है, ग्रेव बाउंड एक्सपांस मिड हाई रिस्क जोन है। वहां से रेलिक्स मिल सकते हैं, लेकिन वहां की एंटिटीज लॉजिक फॉलो नहीं करती। ल्योरा कंटिन्यू करती है, एक्सियम क्रेस्ट के ऑब्जर्वर एको के बाद वहां के गार्डियंस ऑलरेडी स्टर हो चुके हैं। अगर तुम डायरेक्टली गए तो कॉन्फ्लिक्ट गारंटीड है। शान रुओक्सी थोड़ा टेंस होते हुए बोलती है, टू ऑल्टरनेट पाथ। ल्योरा मैप में एक थिन सिल्वर लाइन ड्रॉ करती है, यहां से थोड़ा डिटूर लो, अश्वेल मार्केट से गुजरो। वो क्लियरली एक्सप्लेन करती है, ये एक इंटररियन ट्रेड हब है, वहां से इंफॉर्मेशन, आर्टिफैक्ट्स और फेक आइडेंटिटीज मिल जाती है। सिस्टम अप्रूव करता है, अश्वेल मार्केट अडेप्टिव जोन है। तुम्हारा ऑब्जर्वर पैक्ट यहां एडवांटेज बन सकता है। अहान थोड़ी देर मैप को देखता है, फिर ल्योरा से पूछता है, तुम ये क्यों बता रही हो? ल्योरा श्रग करती है, क्योंकि मेयर मॉडल्स में तुम सरवाइव करते हुए ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्यूचर बनते हो। फिर वो एक स्टेप पीछे जाती है, और मुझे बोरिंग टाइमलाइंस पसंद नहीं। ये कहकर वो मिस्ट के अंदर डिसोल्व हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद वॉइड स्ट्रिप का प्रेशर और ज्यादा डेंस हो जाता है, जैसे किसी और ने भी ये इंटरैक्शन नोटिस कर ली हो। सिस्टम स्लाइटली अलर्ट टोन में बोलता है, मल्टीपल गेस डिटेक्टेड। सब हॉस्टाइल नहीं है, लेकिन सब न्यूट्रल भी नहीं। शान रुओक्सी अहान के साथ स्टेप मैच करती है और क्वाइटली कहती है, अब तुम सिर्फ कल्टिवेटर नहीं रहे, तुम एक मूविंग इवेंट हो। अहान हल्की सी स्माइल देता है, अच्छा है, वो बोलता है, इवेंट्स को लोग याद रखते हैं। वॉइड स्ट्रिप का एंड अब क्लियरली दिख रहा है, उसके पार फेंट फ्लेम्स और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के सिलुएट्स है। अश्वेल मार्केट का आउटर एज, लेकिन अस फ्लेम के बीच एक और प्रेजेंस भी फील होती है, ज्यादा रॉ, ज्यादा एग्रेसिव, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो, हाइड नहीं कर रहा। सिस्टम ऑलमोस्ट वार्निंग के टोन में लास्ट अपडेट देता है, नेक्स्ट जोन में एंट्री के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन प्रोबेबिलिटी हाई है। ये फाइट तुम चूज नहीं करोगे, ये तुम्हें चूज करेगी। अहान अपनी शोल्डर्स रिलैक्स करता है, एनर्जी साइलेंटली सर्कुलेट करता है और बिना रुके बाउंड्री क्रॉस करता है। जैसे ही वो अश्वेल मार्केट के थ्रेशहोल्ड पे कदम रखता है,